तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि आप अपने डॉग को बचपन से ही, जब वो पपी कंडीशन में रहता है, तब से ही कैल्शियम वो नहीं देते हो, या फिर कोई भी कैल्शियम आप अपने डॉग को बचपन से ही नहीं देते हो, तो आपको कौन कौन से घाटे झेलने पड़ेंगे, आपको कौन कौन सी समस्याएँ होने वाली हैं। साथ ही साथ आपको अपने डॉग को कैल्शियम देने के फ़ायदे के बारे में भी मैं आप बात करने वाला हूँ। बस आपसे एक निवेदन है कि आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना है। इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको अपने डॉग को कैल्शियम बोन या फिर कोई भी कैल्शियम क्यों देना है और उसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो हम घाटे के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि आप अपने डॉग को बचपन से ही कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कराते हो तो उसमें क्या क्या समस्याएँ होती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप अपने पपी को बचपन से ही कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कराते हो तो उसका फ्यूचर एकदम ही ख़राब होने वाला है। वो काफ़ी सारी समस्याओं से परेशान रहेगा, जैसे कि जब वो छोटा रहेगा आपने उसको कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कराया, इससे जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। फ्यूचर में कभी भगवान न करे उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर घर में ही खेलते खेलते वो सीढ़ियों से गिर जाएगा, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे उसको चोट लग जाती है। तो इस कंडीशन में जो आपका डॉग है या पपी है उसकी हड्डियां जल्दी फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है यदि आप उसको कैल्शियम नहीं देते हैं। कैल्शियम मोस्टली जो हमारी हड्डियां होती है उसको मजबूत करने का काम करता है। तो यदि आप बचपन से ही कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो आपके पपी या डॉग में ये प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि जो आपका पपी या डॉग है उसकी बोन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, और फ्यूचर में आपको बॉडी या फिर जो बोलते हैं कि हड्डी का फ्रैक्चर, ये सारी चीज़ें झेलना पड़ सकता है। और साथ ही साथ यदि आप एक लार्ज ब्रीड को लेके आए हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम ही ख़राब होने वाला है, उसकी टीथ की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यदि आपके पास कोई डॉग है उसके कान खड़े होते हैंगे तो उसके कान भी काफ़ी लेट खड़े होंगे। लेग बेंडिंग आपने सुना होगा, जिसके घर में टाइल्स होती हैं, जिसके घर में फ़र्श होता है, उसके घर में यदि आप डॉग पालते हो आपने गौर किया होगा उसके घर में जो कुत्ते होते हैं उसके आगे के लेग बाइंड हो जाते हैं, उसके आगे के लेग मतलब मुड़ जाते हैं, और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लगते हैं, जिससे आपके पपी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में भी। लेग बेंडिंग में मोस्टली होता क्या है, जो डॉग्स के लेग होते हैं आगे के वो अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैंगे और वो देखने में एकदम बेकार लगते हैंगे। तो यदि आप अपने डॉग को कंटिन्यूसली कैल्शियम दे रहे हो तो उसकी बोन्स, जैसा मैंने बताया, उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी और फ्यूचर में उसको लेग बेंडिंग जैसी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ेगी। जब मैंने अपने डब्बू को घर में लेके आया था तब बचपन से ही उसके पीछे के जो लेग थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। जब मैं अपने डब्बू को खड़ा करता रहा तो उसके लेग्स चारों के चारों कांपते रहते रहे। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है यदि आप एक लार्ज ब्रीड को लेके आए हो, जैसे जर्मन शेफर्ड है, सेंट बर्नार्ड है। आप जब उनको खड़ा करोगे बचपन से ही आपको दिखाई दे देगा कि उसके जो पीछे के लेग है वो एकदम कपेंगे, उसके लेग एकदम कमज़ोर रहेंगे। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉग को कैल्शियम ज़रूर से प्रोवाइड कराना है, जिससे फ्यूचर में उसे किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। डॉग्स के लिए कैल्शियम अलग अलग प्रकार के आने लगे हैं। जो पपीज़ होते हैं उनके लिए सिरप फॉर्म आता है, एडल्ट के लिए टैबलेट्स भी आती हैंगी, और एक कैल्शियम की बूंद भी आती है कि कैल्शियम की स्टिक भी आती है। तो आप चार चीज़ में से अपने डॉग को जैसे भी कैल्शियम प्रोवाइड कराना चाहो आप करा सकते हो। सभी चीज़ बहुत अच्छी है मार्केट में। कई बार कैल्शियम की कमी से ये भी देखा गया है कि डॉग्स जो होते हैं, पपी जो होता है हमारा, वो बचपन से ही यहाँ वहाँ की मिट्टी खाता है, लकड़ी खाता है, कंकड़ पत्थर खाता है, कई हद तक तो गंदगी खा लेता है, गोबर वगैरह खाने लगता है, और लोग उसकी डिवॉर्मिंग करते रहते हैं बट उनको आराम नहीं मिलता है। तो कई बार कैल्शियम की कमी से भी आपके डॉग में ये सारी चीज़ें होती हैं। वो ऊट पटांग चीज़ खाने के लिए भागता है क्योंकि उसके बॉडी में कैल्शियम की नीड होती है, कैल्शियम की कमी होती है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है तो आप ज़रूर से इसको फॉलो करके देखिएगा, आप अपने डॉग को कैल्शियम प्रोवाइड करा के देखिएगा। दोस्तों कैल्शियम देने के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। जो आपका डॉग होता है उसकी टीथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसका जो हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ तक कि उसकी जो मांसपेशियाँ, शरीर में जितनी भी नसें होती हैं, शरीर में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, उनका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनता है, काफ़ी अच्छी उनकी ग्रोथ होती है, जिससे कि आपका डॉग देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और अंदर से भी उसको काफ़ी मजबूती मिलती है। यदि आपके डॉग में कैल्शियम की कमी नहीं है तो वो कंटिन्यूसली खेलता रहेगा, हमेशा एक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठा रहेगा, वो खेलता रहेगा, उसे चोट भी कम लगे करेगी, गिर के खड़ा हो जाएगा और आपको भी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कई बार हमारे डॉग के जो बाल हैं वो भी झड़ते हैंगे कैल्शियम की कमी से, तो इस कंडीशन में भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। तो आपका बेनिफिट क्या क्या निकला कैल्शियम देने का? पहली चीज़ तो आपका जो पपी है, मतलब यदि आप उसको पपी कंडीशन से कैल्शियम देते हैं तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा, उसकी बॉडी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी,
उसकी हड्डियाँ मजबूत होगी, उसके टीथ मजबूत होंगे। यदि आपके पास कोई लार्ज ब्रीड है जिसके कान खड़े होते हैं तो कान उसके खड़े होंगे, बालों की अच्छी खासी ग्रोथ होगी। फर्श में यदि आप अपने डॉग को रख रहे हो तो लेग बेंडिंग से आपको काफ़ी अच्छा छुटकारा मिल जाएगा। उसके जो पीछे के पैर कपते आएंगे, डॉग्स के लेग कमज़ोर होते आएंगे, उससे आपको समाधान मिल जाएगा। आपका जो डॉग है वो बाहर की किसी भी गंदगी को नहीं खाएगा तो वो आपका समाधान मिल जाएगा। ओवरऑल कैल्शियम देने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने डॉग को बचपन से ही कैल्शियम देना शुरू कर दें। हाँ, जब वो एडल्ट हो जाए तो आप उसको कैल्शियम देना बंद कर सकते हैं। यदि आप उसको बीच बीच में अंडे खिलाते रहते हैं तो अंडे से भी कैल्शियम की नीड पूरी होती रहती है। आप उसको दूध देते हैं तो दूध से भी कैल्शियम की नीड पूरी होती रहती है। तो आप अगर अपने डॉग को होममेड फूड देते हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा होती है तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इससे आपके डॉग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप अपने पपी या डॉग को बचपन से ही कैल्शियम नहीं देते हैं तो आपको ये समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको वो सारी चीज़ों से बचना है तो आपको बचपन से ही अपने डॉग को कैल्शियम खिलाना है, क्योंकि अब तो आप जान ही गए हैं डॉग को कैल्शियम खिलाने के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।